हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चॉकलेट गनाश, ढेर सारी चॉकलेट और चॉकलेट मूस क्रीम से ये कैसे मैंने केक बनाया है वो आज आप सबको मैं बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गनाश बनाने के लिए डार्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ किया है। तो ये 500 ग्राम का बॉक्स आता है, तो उसमें से हमें एक पट्टी निकाल देनी है। ठीक है, तो उसको मैंने ले लिया है और उसको हम चॉप कर देंगे। चॉकलेट को हमें मेल्ट नहीं करना है। ये ट्रोपोलाइट क्रीम है जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो क्या है, अमूल की क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये ट्रोपोलाइट की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 60 ग्राम यहाँ पे क्रीम ली है, उसको मैंने धीमी आंच पर गरम करके चॉकलेट के ऊपर डाल दिया है। ठीक है, तो ये चॉकलेट गनाश का रेशियो है 2:1 रेशियो का गनाश बनता है। तो 2-3 मिनट रख के हमें फिर ही चॉकलेट को धीरे धीरे इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। ठीक है, तो इसमें थोड़े से लंप दिखेंगे, पर आप कंटिन्यूअसली 2-3-4 मिनट इसको हिलाएंगे तो एकदम अच्छी तरह से हमारा चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगा। ये ड्रिपिंग चॉकलेट गनाश है गाइस, क्योंकि एक ट्रफल का होता है उसका रेशियो अलग है। ठीक है, तो ये ड्रिपिंग गनाश हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको ज़्यादा ठीक लगे जब केक बनाते हो तो आप हल्का सा उसको माइक्रोवेव कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्म करके यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, घर के स्क्रैच से ही मैंने ये चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी कर दिया है। ठीक है, अगर आपको चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में मुझे कहिएगा, तो मैं इसकी भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऊपर का जो स्टिकी पार्ट थोड़ा होता है वो हम निकाल देंगे। उसके बाद हमें ये स्पॉन्ज की 3 लेयर करनी है। देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार इसका टेक्सचर आया है, और इसमें मैंने डार्क कोको पाउडर यूज़ किया है जिससे एकदम चॉकलेटी इसका फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी 3 लेयर कट कर देंगे। और उसके बाद ये ट्रोपोलाइट क्रीम में मैंने 1 कप मैंने क्रीम ली है। 250 ml का मेरा कप है, वो मैंने क्रीम को बीट कर लिया है। देखिए सॉफ्ट बीक आने तक हमें उसको बीट करना है। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए हम एक टिश्यू पेपर रखेंगे और उसको थोड़ा गीला कर देंगे। उसके ऊपर हम बोर्ड रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, चॉकलेट की एक लेयर रख देंगे, उसको हम शोकिंग करेंगे। ये नॉर्मल वाटर ही है। ठीक है, उसके बाद हमें जो हमारी क्रीम बनाई है उसको मैंने पाइपिंग बैग से यहाँ पे एक लेयर लगा दी है। उसके ऊपर हम हमारा जो चॉकलेट गनाश अभी बनाया वो हम लगाएंगे, उसकी एक बड़ी चम्मच उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो एक अच्छी तरह से हमें इसको स्प्रेड कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमें बारी बारी से स्पॉन्ज लेयर लगा देनी है। इसको मैंने 6 इंच के टिन में बैक कर लिया है और घर के सभी चीज़ों से ही मैंने इसको बनाया है। तो देखिए, साइड से हमें केक में साइड से पहले हमें इसको क्रम कोटिंग करते जाना है, ताकि जब फाइनलाइजिंग करें तो इसका कोई क्रम कोट ना दिखे हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमें बारी बारी से करते जाना है। और इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, जो गनाश है वो मैंने घर के दूध से मैंने एक बार बनाया था, तो वो मुझे एकदम अच्छी तरह से नहीं उसका रिज़ल्ट मिला। तो उससे ज़्यादा बेटर है हम अमूल की फ्रेश क्रीम, या फिर ये जो केक में हम ट्रोपोलाइट जैसी क्रीम, नॉन डेयरी क्रीम, नॉन व्हिप्ड क्रीम डालते हैं वही हमें लेनी है। ठीक है, तो कई बार क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या चीज़ हमें इसमें डालने से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर भी एक लेयर लगा दी है और इसको क्रम कोट करके मैंने फ्रीज़ में 1 घंटा रख दिया था। ठीक है, उसके बाद जो फाइनलाइजिंग के लिए हमें जो बची हुई क्रीम है ना, उसमें हमारा गनाश जो हमने बनाया है उसको हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे और एक बड़ा चम्मच उसमें डाल देंगे। देखिए, अब हमारा ये जो क्रीम है वो डच क्रीम या फिर चॉकलेट मूस क्रीम बन गया है।
इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ठीक है, ये मूस क्रीम की एक ख़ास बात है कि इसको जब हम केक पर अप्लाई करेंगे ना, तो उसको हमें ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो मैंने पाइपिंग बैग में ये मूस क्रीम ले ली है। तो उसके बाद हमें फाइनलाइजिंग के लिए अच्छी तरह से ये क्रीम को अप्लाई कर देना है। और मूस क्रीम की एक ख़ास बात है, वो इतनी चॉकलेटी होती है ना कि सभी को अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगा देनी है। और सबसे पहले हमें पैलेट नाइफ से ही हमें स्मूथ करना है अपनी केक को। ठीक है, उसके बाद ही हम स्क्रैपर का यूज़ करेंगे, ताकि इवनली सारी जगह पर केक की क्रीम जो लगाई है वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही हम कोम का यूज़ करेंगे। और इस केक में इतना अच्छा, केक देने के बाद इतना अच्छा रिव्यू आया है, सच माने कि मुझे इतना अच्छा लगा ना। ठीक है, तो अब ये कोम्ब आता है, स्क्रैपर कोम्ब है, जिससे हम साइड्स वॉल पर ये पैटर्न कर देंगे इस तरह से, जिससे हमारी केक में जब हम ड्रिपिंग करेंगे तो बहुत बहुत ही अच्छा इस पर लुक आएगा। ठीक है, तो नीचे से अच्छी तरह से हमने ये कोम कर दिया है, ऊपर से भी थोड़ा सा फिनिशिंग कर देंगे। अब हमारा जो गनाश था उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया फिर से, और पाइपिंग बैग में डाल के इस तरह से आगे से थोड़ा सा कट लगा के इस तरह से पहले ड्रिपिंग करनी है हमें। और जैसे जैसे आप केक बनाओगे तभी आपका हाथ इसके ऊपर अच्छी तरह से बैठेगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ भी मैंने ये गनाश डाल दिया है। अच्छा, गनाश इसके ऊपर डालने से वो एकदम से सेट होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, गर्म पानी का एक ग्लास लेना है और उसमें हमारा जो ये नाइफ़ है ना, उसको डीप करते करते यहाँ पे स्प्रेड करना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से वो फैल जाएगा। और अब हम चॉकलेट बनाएंगे, तो थोड़ी देर हम फ्रीज़ में रख देंगे केक को। और सिंपली जो डार्क कंपाउंड का जो मैंने आगे आपको बताया ना, वही चॉकलेट को मैंने खाली गरम कर लिया है, उसमें कुछ भी डाला नहीं है, ऑयल बटर कुछ भी नहीं डाला है, खाली उसको गरम कर दिया है। और इस तरह से चॉकलेट का जो मोल्ड आता है ना, उस पे ही मैंने सब चॉकलेट को डाल दिया है और 10 मिनट खाली फ्रीज़ में सेट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, फ्रीज़र में नहीं, नीचे के फ्रीज़ में ही हमें उसको सेट करना है। देखिए, इस तरह से हमारी सब चॉकलेट 10 मिनट में रेडी हो जाती है। और इसका एक बेनिफिट क्या है कि आप जब इसको स्टोर करेंगे ना एक डिब्बे में एयर टाइट, तो ये कई दिनों तक ख़राब भी नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी केक में इस तरह से सभी चॉकलेट्स को बारी बारी से अरेंज करना है। नीचे की तरफ 2-3 चॉकलेट हम लगाएंगे और ऊपर से एकदम से हमारी केक को चॉकलेट से गार्निश कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ओवरलोडेड चॉकलेट केक रेडी हो जाएगी। और इस केक को शायद मैंने 5-6 बार इसको रिपीट किया है। ये मेरी शायद सबकी फेवरेट हो गई है, क्योंकि सबको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। सभी का रिव्यू इतना अच्छा आता है ना कि बस आप यही बना दीजिए। और सच में मुझे ये बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से आपको अगर स्क्रैच से सीखना है स्पॉन्ज, तो मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं उसका भी रेसिपी बता दूंगी। लास्ट में आपको मैं इसका वेट बता देती हूँ। देखिए, 30 ग्राम्स हम बोर्ड का वेट ले लेते हैं, तो 600 के अराउंड ये केक बना है। ठीक है, चलिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।